नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है बहुत आनंद से होंगे। आइए आज मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, एक सच्ची घटना की कहानी। प्यारे बच्चों, एक गांव के अंदर एक बड़ा प्यारा सा बच्चा रहता था। चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ता था। उसका एक मित्र था जिसका नाम था हेमराज। एक ही मोहल्ले में रहते थे वो। मोहल्ले के अंदर सभी बच्चों पर सभी बड़ों का अधिकार होता है। एक बार हेमराज की दादी ने उस बच्चे से कहा, ये लो पकड़ो 5 पैसे और मेरे लिए तम्बाकू लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ बच्चे? तम्बाकू लेकर के आओ। उसने 5 पैसे लिए, कुड़ता हुआ हद हो गई। हेमराज की दादी मंगाती भी क्या है? तम्बाकू। कुछ बताशे मंगाती, मूंगफलियाँ मंगाती, भुने चने मंगाती तो शायद कुछ मुझे भी मिलते। मंगाया भी क्या? तम्बाकू। लेकिन बच्चे की हिम्मत नहीं थी उनको मना करने की। उसने 5 पैसे लिए, मोहल्ले से निकला। आगे एक तंग सी गली थी, मन से कुड़ रहा था। उस तंग सी गली में एक जगह बिरड़ों ने छत्ता बना रखा था। बिरड़ समझते हैं ना बेटा? ततैया। गर्मियों के अंदर वो जो पीले पीले से होते हैं, काट लेते हैं, बहुत दर्द होता है। अब उसको लगा कि आओ आज इनको छेड़ते हैं। उसने नीचे से एक मिट्टी का ढेला उठाया और उसको मारने लगा। किसको? बिरड़ों के छत्ते को। तभी सामने से एक मोहल्ले के ही ताया जी आते हुए दिखाई दिए। पूछा, अरे क्या कर रहे हो? क्यों खड़े हो यहाँ पर? उसने कहा, कुछ नहीं, बस ज़रा दुकान तक जा रहा हूँ। मोहल्ले के ताया जी ने कहा, तो जाओ फिर, यहाँ किस लिए खड़े हो? वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया उनके सामने और जो ही वो गली से पार हुए वो फिर वापस आया। उसके मन में था कि आज इस छत्ते को छेड़ेंगे, ये बिरड़ छिड़ जाएंगे, कईयों को काटेंगे। जब काटेंगे तो लोगों को दर्द होगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा। कई बार बच्चों की ऐसी दृष्टि हो जाती है कि दूसरों को तंग करने में उन्हें मज़ा आता है। तो फिर रुका हुआ था। उसने फिर ढेला उठाया मिट्टी का, मारने ही वाला था कि पीछे से एक और व्यक्ति आ गए। उन्होंने फिर टोका, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? बस बाजार तक जा रहा हूँ, दुकान तक जा रहा हूँ। तो जाओ ना। हाँ जा रहा हूँ। फिर उसने थोड़े से कदम बढ़ाए, वो व्यक्ति फिर निकल गए। उसने फिर तीसरी बार में उस बिरड़ों के छत्ते को छेड़ने का सोचा। इतने में एक और व्यक्ति आ गए। उन्होंने उससे पूछा, भाई क्या बात है? मैं देख रहा हूँ बड़ी देर का मोहल्ले से निकला हुआ है, अभी तक यहीं पहुँचा है। कहाँ जा रहा है? क्यों इतना चिड़चिड़ हो रही है? और तेरे हाथ में ये क्या है? उसने देखा मिट्टी का ढेला और उस बच्चे ने फटाफट उस मिट्टी के ढेले को नीचे फेंक दिया। समझ गए बुजुर्ग, ये बच्चा इस बिरड़ों के छत्ते को छेड़ने वाला था। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और गली से बाहर लेकर के गए। पूछा, क्या बात है बेटा, इसको क्यों छेड़ने वाले थे? बच्चा चुप हो गया। फिर पूछा, जा कहाँ रहे हो? उसने गुस्से में कहा, हेमराज की माँ के लिए तम्बाकू लेने जा रहा हूँ। तो कहा, फिर तम्बाकू लेने जा रहे हो तो इतने गुस्से में क्यों हो? उसने कहा, और क्या करूं? हेमराज की दादी ने मुझसे तम्बाकू मंगाया। मूंगफली मंगाती तो 2 मुझे भी मिलती, चने मंगाती तो भी मुझे मिलते। मंगाया क्या? तम्बाकू। मेरा तो आना जाना बेकार हो गया ना। ओहो। उस मोहल्ले के बुजुर्ग ने कहा, बेटा सुनो, जितने चिड़चिड़ करते हुए काम करने जा रहे हो, कहीं ठोकर लगेगी, गिर जाओगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस भी काम को करना है, या तो तुम उस समय कह देते कि नहीं माँ, तम्बाकू नहीं लेना, कुछ और खा लो। कहो तो चने ले आऊँ, कहो तो मूंगफली ले आऊँ, तब तो तुमने कहा नहीं। जब तुम तम्बाकू लेने आ ही गए हो, जिस काम को भी करना है प्रसन्नतापूर्वक करो। ऐसे ना हो कि आप चोट खा लें, ऐसे ना हो कि आपको अधिक समय लगे। और दूसरी बात, आप ये जो बिरड़ों के छत्ते को छेड़ना चाह रहे थे, अगर ये बिरड़ फैल जाते, आप क्या समझते हो सिर्फ दूसरों को ही काटते? सबसे पहले
आप पर ही आक्रमण करते। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और आगे ले गए, दुकान तक पहुंच गई, तंबाकू दिलाया और फिर डांटते हुए कहा, सीधे घर जाना, किसी को छेड़ना नहीं और ध्यान से जाना, चोट मत खा लेना। वह बच्चा वापस आया, उसने हेमराज की दादी को तंबाकू पकड़ाया और हेमराज की दादी ने अपने पास रखे हुए 2 पताशे उसको पकड़ा। प्यारे बच्चों, वो बच्चा लिखता है, वो बच्चा कहता है, उस समय ये सारी बातें मैं नहीं समझ पाया, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसको समझ में आ गई बात कि जो जिम्मेदारी, जो कार्य हमें कहा जाता है, अगर हम उसको प्रसन्नतापूर्वक करते हैं तो वो समय पर होता है, जल्दी होता है और बहुत अच्छे से होता है। और अगर हम किसी भी कार्य को मन मार के करते हैं, वो कार्य कभी भी सही नहीं होता और हमें अपमान का भागी भी बनना पड़ता है। और उसके बाद वो बच्चा जब बड़ा हुआ, जब वो बच्चा एक अधिकारी बना, तो लोग कहते हैं कि उसके कार्यों की चर्चा होती थी। वह अपना कार्य हमेशा समय पर करता और प्रसन्नता से हर काम को करता और इस प्रकार उसके विभाग में उसको यश मिला और समय आने पर उसको पुरस्कृत भी किया गया। प्यारे बच्चों, हम सब पुरस्कृत होना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, लेकिन तभी मिलेगा जब हम अपने दिए गए कार्य को प्रसन्नतापूर्वक करेंगे, सही समय पर करेंगे और सही कार्य करेंगे। आशा करती हूँ आप भी इस तरीके से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।